हेलो एवरीवन, अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका 25वां टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले चैनल पर 24 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अब करते हैं टेस्ट की शुरुआत। जिन लोगों को पीडीएफ या फिर अन्य बुक्स की पीडीएफ फ्री मटेरियल चाहिए, स्टडी तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी पीएससी मेकर्स पे जुड़ सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा ताकि आप वहां से सर्च करके सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती को ऋग्वेद में जाना जाता है नदीतमा और इसका अर्थ होता है पवित्र नदी। ये राजस्थान में रेगिस्तान में विलीन हो गई है इस समय और इसकी जगह घग्गर नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के विचार रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वाला आपका गलत होगा क्योंकि ये त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म में है। ठीक है, और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है और 4 आर्य सत्य बताए गए, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो ये आपके 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। सी पार्ट करेक्ट होगा। फिर आपसे पूछा गया है, सही सुमेलित है जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृतांत। विनय पिटक है संघ से संबंधित नियम और अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन। तो यहाँ पे ये तीनों आपके सही हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां है, किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं करवाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और हौज खास। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हौज खास का निर्माण नहीं कराया था क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। छठा है, देखेंगे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्थल में मारा गया था। तो ये इब्राहिम लोदी मारा गया था और ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर डालता है। तो यहाँ पे लोदी मारा गया था, इब्राहिम लोदी, ध्यान रखेंगे। ये लोदी बंद का अंतिम शासक था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर उससे सही कोड चुन करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखो दिए हैं, दीवान विजारत वित्त प्रबंधन, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान इंसा सूचना पत्र व्यवहार और दीवान रसालत विदेश विभाग। आपको इसमें चयन करना है। तो ये सारे आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख वंशों का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको आपको याद होना चाहिए और इनके ईयर भी याद होंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे है शालूब वंश, संगम वंश, शालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडू वंश। यही आपका सही क्रम होगा। संगम वंश आपका मैं लिख देता हूँ। संगम वंश जो चला था वो 1336 से और 1485 के बीच में, ये आपका संगम वंश। शालूब वंश 1485 से 1505 तक चलता है और फिर उसके बाद में तुलुब वंश आता है। तो तुलुब वंश आपका चलता है 1505 से 1570 तक और अंतिम में आता है आपका अराविडू जो चलता है आपका 1570 से और 1650 तक। तो ये आपकी वंशावली भी याद रखेंगे और उनसे संबंधित ईयर्स भी। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथ पड़ोसी राज्य की आय का चौथाई हिस्सा होता था और सरदेशमुखी पड़ोसी राज्य की आय का 7वां हिस्सा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें पहला वाला जो है ये राज्य की आय का 1/10वां हिस्सा होता था, ना कि चौथा। ठीक है, तो इसे चौथ कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 10वां हिस्सा होता था यानी 10%। तो दूसरा सही है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबर के शासनकालीन की घटनाओं में कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति इन्होंने की थी 1564 में। इबादत खाने का निर्माण 1575। मजहर पर हस्ताक्षर ये 1579 और दीन इलाही की स्थापना 1582। ठीक है, तो ये आपके सही मैच हैं, 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो ये थे शीर्ष ए अकबर, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दारा को उनकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर भी कहा था। 12वां है कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में आपको बताना है। न्याय प्रणाली को एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया गया, तो ये आपका गलत होगा, सुव्यवस्थित आधार नहीं था। कॉर्नवालिस कोड शक्ति के एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, एकदम सही है। और इसमें कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग रखा गया था, तो ये एक साथ कंसीडर गया था, अलग अलग नहीं। तो केवल 2 यहाँ पे राइट होगा। एक बार इसको सही से देख लीजिएगा, ये न्याय प्रणाली को एक सुव्यवस्थित आधार पर प्रदान किया गया था, ये आपका सही होगा। और एकीकरण सिद्धांत नहीं अपनाया था, इन्होंने पृथक्करण सिद्धांत अपनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। और कर और न्याय ये अलग अलग रखे गए थे, तो ये दोनों सही हैं। 1 और 3 सही होगा, आपसे पूछा गया है गलत, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और सही ऑप्शन चुनना है। खोण विद्रोह ये आपका शुरू किया था चक्र बिश्नोई ने, 4 से मैच होगा। भील विद्रोह ये सेवाराम। खासी विद्रोह तीरथ सिंह। और कूका आंदोलन भगत जवाहर मल। 4 3 2 1, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने हैं, काफ़ी इजी है। तो ये थे आपके स्वामी सहजानंद, और ये अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव बनाए गए थे NG रंगा। सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद पूंजीवाद के 2 जुड़वा बच्चे हैं, ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, ये आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो यहाँ पे होगा गोपाल हरि देशमुख, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने प्रभाकर नामक एक सुधारवादी लेख लिखा था और इनको शतपत्रे भी कहा जाता है। 17 नंबर में बढ़ेंगे, सही कालक्रम व्यवस्थित करना है आपको। चार्डवुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, हार्टोंग समिति और सार्जेंट योजना, आपको इसमें बताना है सही क्रम क्या होगा। देखो, चार्ल्सवुड डिस्पैच ये आपका 1854 में आया था। सैडलर आयोग आपका 1917 में। हार्टोंग फिर दिया गया है, हार्टोंग समिति बनी थी 1929 में, और सार्जेंट योजना 1944 में। ठीक है, तो ये आपके सही मैच्ड हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये वो आपका डी पार्ट होगा। 18 में देखेंगे, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों में BD सावरकर के द्वारा लिखित पुस्तक थी। तो BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह में कौन सी पुस्तक लिखी थी ये पूछा है। तो ये लिखे थे
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे लिखा है 1857, ये लिखा था एस.एन. सेन ने, तो ये ध्यान रखेंगे, एस.एन. सेन। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 59 तक, ये लिखा था मार्क्स एंड एंजिल, मार्क्स एंड एंजिल। और सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी, ये एस.बी. चौधरी, एस.बी. चौधरी ने लिखा था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सत्याग्रह भूख आंदोलन में महात्मा गांधी जो द्वारा भूख हड़ताल किया गया था, तो ये अहमदाबाद मील हड़ताल, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किए थे वल्लभ भाई पटेल ने, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये अधिवेशन आपका 29 मार्च 1931 में हुआ था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पत्रिका दिए गए हैं और उससे लेखक या संपादक। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, सही है ये। द लाइफ डिवाइन, इसके लेखक अरविंद घोष, सही है। भवानी मंदिर वारिंद्र घोष, सही है। और पथेर दावी, ये सदतन चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, तो ये गलत हो जाएगा, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है, क्या ये कथन दिए गए हैं, इससे आपको सही चुनना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लॉर्ड हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दूसरा है, लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया था। तो यहाँ पे ये लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे, ये थे वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो ये थे आपके फजल अली, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका 1953 में गठित किया गया था और इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। 24 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको यहाँ पे असत्य कथन बताने हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन व रात होते हैं, ये आपका गलत दिया है, परिभ्रमण के कारण होते हैं। और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, तो ये परिक्रमण होगा यहाँ पे, तो ये उल्टा लिखे हुए हैं, इसलिए ये दोनों गलत होंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। 25 में देखेंगे, कौन रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैल नहीं है, तो ये आपका होगा नीस, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नीस आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी होती है, जबकि जो अन्य शैलें हैं जैसे फाइलाइट, सरपेंटाइट और सिस्ट, ये तीनों रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनती हैं। भ्रंश घाटी के संदर्भ में बताना है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं और तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं वासाच रेंज, सियरा नेवादा। तो आपको यहाँ पे बताना, ये आपके इसमें पहले दोनों ये सही हैं, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये आपका गलत होगा क्योंकि ये आपके भ्रंश घाटी के उदाहरण कौन से हैं, मृत सागर, ठीक, मृत सागर में भ्रंश घाटियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे। और ये जो सियरा नेवादा है, ये रैंप घाटी के उदाहरण है, तो पहले ये 1 और 2 राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। लिथोस्फेरिक प्लेटें होती हैं पूर्णतया महासागरीय, पूर्णतया महाद्वीपीय, मिश्रित, तो ये आपके तीनों होती हैं, ध्यान रखेंगे, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 में देखेंगे, सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन है, ये पूछा गया है, तो ये है पीलियन तुल्य,
ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलिका की अधिक मात्रा होने के कारण मैग्मा अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा हो जाता है। तो इसका आपका उदाहरण है सुमात्रा और जावा के निकट क्राकताओ ज्वालामुखी। तो ये सबसे विनाशकारी होता है। 29 में है कौन रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है आपको। तो ये आपका होगा घर्षण, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है और सही कोट चुनना है। अपलेशियन पर्वत ये आपका माउंट मिचेल से मैच होगा। एपेनाइन ये आपका कोर्नो ग्रैंडे। एल्बुर्ज ये देमाबंद। और रॉकी पर्वत श्रेणी ये माउंट अल्बर्ट। 4 3 1 2 सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 31 में देखेंगे कौन सी झील कनाडा में स्थित है। तो कनाडा में है आपकी ग्रेट स्लेव, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट स्लेव है, ग्रेट वारियर है, रेडियर है और विनिपेग व अथावास्का, ये झीलें सारी कनाडा में स्थित हैं। ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक माने जाते हैं। तो ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक ये जाने जाते हैं तो यहाँ पे खनिज उत्पादन के लिए गलत है ये। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सही नहीं है। पोत निर्माण के लिए नहीं। ये जाने जाते हैं लेब्राडोर से ठंडी लेब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा के मिलने से ग्रांड बैंक या जॉर्जेज बैंक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथनों के संदर्भ में विचार करें। वायुमंडल अनेक गैसों का यौगिक होता है, गलत दिया गया है, ये मिश्रण होता है ना कि यौगिक। और सममंडल में वायुमंडल की 100 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का यौगिक लगभग एक समान होता है। तो ये 100 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे 80 किलोमीटर होगा। तो ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें होती हैं जिसे विषम मंडल कहा जाता है, ये सही है। अब आगे आपसे पूछा गया असत्य है, तो पहले दोनों असत्य हो जाएंगे, डी पार्ट करेक्ट होगा। कैटास्ट्रॉफे को संदर्भित किया जाता है, तो ये है प्रवाल विनाश से, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका परिघटना घटित हुई थी 1997-98 में, कैटास्ट्रॉफे। आगे बढ़ेंगे। कौन गर्म पवन का उदाहरण नहीं है, ठीक, यहाँ पे नहीं है बताना है। तो ये होगा आपका मिस्ट्रल, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी पवन है। बाकी स्टेंटाइना, ब्लैक रोलर और ब्रिक फील्डर ये तीनों गर्म पवने हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 36 में देखेंगे कौन से कथन इसमें सही हैं। जब ओसांक हिमांक के नीचे होता है तब ओस, कोहरा, कुहासा एवं बादल बनते हैं, और जब ओसांक हिमांक से ऊपर होता है तब तुषार, हिम, पच्छाव, मेघ बनता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में गलत दिए गए हैं, ठीक, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये एक्सचेंज करेंगे तब सही होगा, तो इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 37 में देखेंगे चट्टानों के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि उनका निर्माण कब हुआ था। तो सबसे पहले आर्गियन चट्टान बनी थी या निर्माण हुआ था, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यक्रम, फिर गोंडवाना। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है। तो नेपालय हिमालय बताना है आपको। तो नेपाल हिमालय आपका है काली और तीस्ता नदी के मध्य, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका है 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी, उसमें फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। कौन संप्राय मैदान कहे जाते हैं या उदाहरण है। तो ये है रांची का छोटा नागपुर पठार, इसको समप्राय मैदान कहा जाता है, और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ से खनिज भंडार
बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। 40 नंबर है, कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट एवं एक वास्तविक पर्वत श्रेणी है और जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था, सही है। और पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित नीलगिरी तक इसमें ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानें मिलती हैं, भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे पहला वाला कथन गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अफ्रीका से नहीं हुआ था निर्माण, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर नदी, जमुनिया नदी, बरकी नदी, ये तीनों दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। बराक नदी दिया है, ये नहीं है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो बराक नदी है ये मेघना की ट्रिब्यूटरी है। 42 नंबर देखेंगे, सोलास वन के नाम से जाना जाता है। तो सोलास वन जाने जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा और इन्हें सह्याद्री प्रदेश भी कहा जाता है। और ये वन मिलते कहाँ पे हैं? तो ये पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। 43 है, कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये चेन्नई बंदरगाह, ये आपका कृत्रिम है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण किया गया था 1859 में। बाकी मुंबई बंदरगाह, कोचीन और विशाखापट्टनम ये नेचुरल पोर्ट हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। 44 नंबर है, किस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन किया गया था? तो ये आपका था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 2 डोमिनियन बने थे, भारत और पाकिस्तान। 45 में देखेंगे, कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ये आपका होगा, देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये लिया गया है। केंद्र राज्य सरकार में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये लिया गया है। संयुक्त बैठक जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है, ना कि कनाडा से, तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है वह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किस वाद में? तो ये वेरुवाड़ी वाद में, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47 में देखेंगे, भारत के संविधान में भारत को विभक्त राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है और कारण है इसका, संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, कारण है ये गलत, सही है, और कथन गलत दिया गया है, ठीक। तो ये गलत क्यों हो गया? भारत के संविधान में भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, विभाज्य नहीं, ठीक। ये आपको हल्का सा शब्दों पे ध्यान देना है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, कथन असत्य है, कारण सही है। 48 में देखेंगे, अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, तो ये होगा आपका अनुच्छेद 326 में, सी पार्ट करेक्ट होगा। अनुच्छेद 326 में ये केवल अधिकार हैं जो नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर उससे सही कोट उत्तर चुनना है। अनुच्छेद दिए गए हैं, उससे संबंधित विषय। तो यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 20 है, ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करना। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। और 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो यहाँ पे 4,
3 2 1, ये आपका सही मैचिंग होगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, सही है ये। और प्रतिषेध संबंधी रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक एवं प्रशासनिक प्राधिकरणों तथा विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में। अगर आपको पीडीएफ की नीड है, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी मेकर पे जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।